नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। बड़ी खबरों के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं। खबरें हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पे अभी विगत 3 तारीख को दिसंबर को चुनाव का परिणाम आया और सरकार बनाने की होड़ लगी हुई है। सब के सब अपनी अपनी रेस में आगे हैं, लेकिन 6-7 दिन बीत गए, आज 8वां दिन है। उसके बाद भी अभी तक किसी भी प्रदेश में सरकार नियुक्त नहीं हो पाई, जबकि वहीं पे तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया। लेकिन इन 3 राज्यों में जो बड़े हिंदी पट्टी के राज्य हैं, उनमें अभी भी सस्पेंस बरकरार है। क्या ये 2024 की रणनीति को तैयार करके यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री की सीट नवाजी जाएगी, जिनको वो ऐसे सूरमा होंगे, ऐसे सूरवीर होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के 2024 के विजन को शिखर पे और जीत की तरफ ले जाएंगे। शायद इसीलिए विलंब हो रहा है। प्रदेश में सीएम की रेस जिस तरीके से चल रही है, उस पर मैं बात करूंगा। कौन किस रेस में कहाँ है और किसकी जगह पे क्या होगा और कैसे होंगे ये रेस, उसमें मैं चर्चा करूंगा कि प्रदेश में सीएम की रेस में इस समय प्रहलाद पटेल सबसे आगे है। तोमर और विजयवर्गीय की भी होगी भूमिका। भाजपा ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं किया है। सोमवार को प्रस्तावित विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक अपना नेता चुनेंगे। यदि पार्टी शिवराज सिंह चौहान को बदलती है तो प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आने वाले नेता को ही कमान मिल सकती है। इसमें प्रहलाद पटेल सबसे आगे होंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। सोमवार भाजपा के 143 विधायक और केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक होगी। इसमें साफ हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर कोई दूसरा नाम आएगा। इस बीच पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद सबसे प्रबल दावेदार जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से विधायक प्रहलाद पटेल ही हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की भी चर्चा चल रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ व राजस्थान का भी मध्य प्रदेश में फंस गया है पेच। वो फिर इस तरीके से फंसा है कि दरअसल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में जातिगत समीकरण के अनुसार सीएम का नाम तय करना चाहता है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के मुख्यमंत्री का पेच सामने नहीं करने पर कांग्रेस ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि 3 दिसंबर के बाद ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पार्टी से हटा देगी। कांग्रेस जातिगत जनगणना से लेकर के ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर के यह हमलावर है। वही वजह यह है कि 4 बार और 16 साल से अधिक सीएम पद का अनुभव रखने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि पार्टी में सीएम के नए चेहरे के तौर पर प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की चर्चा चल रही है। प्रहलाद पटेल का मजबूत पक्ष जो है वो, यदि शिवराज सिंह को बदला जाता है तो अभी तक दावेदारों में प्रहलाद सिंह पटेल ही प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, लेकिन इनके चेहरे से ओबीसी फेस का संदेश नहीं जाएगा। ऐसे में उनकी संभावना कम हो जाती है। प्रहलाद पटेल मोदी और शाह के विश्वस्त और विश्वसनीय पात्र में से एक है। पटेल लोधी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में 70 से ज्यादा विधानसभा सीटें लोधी बाहुल्य हैं, जिनका 12 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। लेकिन पटेल का नकारात्मक पक्ष यह है कि उमा भारती को सीएम पद से हटाए जाने के बाद भाजपा छोड़कर उनके साथ चले गए थे। ब्राह्मणों की भूमिका किस तरीके से है सीएम के विकल्प को लेकर के, ब्राह्मण समाज को लेकर के? यदि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासी
और दलित चेहरे पर आलाकमान मोहर लगाता है तो मध्य प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनने का भी विकल्प है। प्रदेश में 18 साल से 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं, वहीं पड़ोसी राज्यों में दलित और आदिवासी मुख्यमंत्री से कमजोर और शोषित वर्ग से सबको साथ लेकर साथ चलने का मैसेज भी जाएगा। ऐसे में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा भी दावेदार हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि बीडी शर्मा नए चेहरे को फिट बैठते हैं, संगठन में काम को लेकर के दिखा रहे हैं, पार्टी आलाकमान से भी अच्छे रिश्ते हैं, संघ में इनकी मजबूती और इनकी अच्छी पकड़ भी है। सीएम की रेस में नरेंद्र सिंह तोमर का कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है मुख्यमंत्री की रेस में। अगर अब नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर पिछड़ने की वजह यह है कि वह ठाकुर हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहले से ठाकुर मुख्यमंत्री है। साथ ही उनके बेटे का कथित वीडियो वायरल होने से उनके नंबर कट रहे हैं। इसके अलावा आलाकमान की नई लीडरशिप लाने की प्लानिंग में कैलाश विजयवर्गीय फिट बैठते नहीं दिख रहे हैं। जानकारों का कहना है कि उनको बनाने का कोई संदेश भी नहीं आएगा। इसके अलावा पार्टी में गुटबाजी बढ़ने की आशंका ज्यादा रहेगी। हालांकि पार्टी में ओबीसी के अलावा आदिवासी वर्ग के नेता के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन इन दिग्गजों का क्या होगा जो आस लगाए बैठे हैं। यदि शिवराज के अलावा ओबीसी वर्ग से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनते हैं तो सवाल यह है कि नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य सांसदों का क्या होगा। जानकारों का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष या बड़ा विभाग मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा मंत्री पद दिया जा सकता है यदि वो अन्य राकेश सिंह और रीति पाठक भी मंत्री बन सकते हैं। राकेश सिंह केंद्रीय नेतृत्व के खास हैं, वहीं सीधी से विधायक केदार शुक्ला के बागी होने के बाद भी रीति पाठक जीती हैं तो उनका कद भी बढ़ गया है। शिवराज को राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में या केंद्र में कोई बड़ा पद भी दिया जा सकता है। राजस्थान में नेता की रेस में जो है, राजस्थान में पार्टी का पिछड़ा वर्ग का कोई बड़ा नेता सीएम पद के लिए दावेदार नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अभी अश्वनी वैष्णव, ब्राह्मण सुनील बंसल बनिया, अर्जुन मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री है, ललित और बाबा बालकनाथ का नाम सामने आया है। हालांकि आज बाबा बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर अपनी बातें शेयर की, उन्होंने इस मुख्यमंत्री रेस से अलग होने की बात कही है। ये आज बाबा बालकनाथ ने कही। बाबा बालकनाथ ओबीसी वर्ग से आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कारण बाबानाथ की दावेदारी कमजोर है। इसका कारण योगी को आगे बढ़ाने को लेकर के पार्टी पर ठप्पा लगना है, इसलिए शिवराज के विकल्प पर विचार किया जा सकता है। दरअसल राजस्थान में आलाकमान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। यदि शिवराज को दोबारा मौका दिया जाता है तो राजस्थान में वसुंधरा भी अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरी वजह एवं नेतृत्व को भी मौका देना भी होगा। ये रही अब तक की खबरें। हम ऐसी खबरों के साथ, ऐसे विश्लेषण के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार। जय हिंद।